शूद्र जो है, प्रभुपाद जी बहुत सारा चीज बताते हैं। शूद्र किसे कहा जाता है? जो बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है। जैसे आजकल हम लोग क्या है, कपड़े के लिए जो हम लोग पहनते हैं उसके लिए हम लोग बड़े बड़े मॉलों में जा करके घूमते, ये चाहिए वो चाहिए, महंगे मोबाइल चाहिए कि अगर आईफोन होगा तो ही हमारा बात होगा, नहीं तो हम आम बोलेंगे तो सामने वाले को अमरुद सुनाई देगा अगर आईफोन हमारे पास नहीं है तो। ये सब क्या है? शूद्रों के लक्षण है कि हमको ये चाहिए। मतलब बाहरी आवरण के लिए जो प्रयास करता हो, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक के अलावा, मतलब मकान तो है लेकिन मकान में हमारी ऐसे टाइल्स ऐसे मार्बल्स लगे होने चाहिए, हमारे सैंडलियर्स ऐसे होने चाहिए, हम यहाँ से मंगा कर इतने महंगा झूमर को लगवाएंगे घरों पर, हम जिस गाड़ी में चलेंगे वो इतना महंगा होना चाहिए, हम भोजन तो अच्छा खाएंगे, अच्छा भोजन पाने के लिए सबका अधिकार है, लेकिन हम जिस भोजन को खाएंगे वो सोने के प्लेट में होना चाहिए, हम साधारण चांदी के स्टील के प्लेटों में नहीं खाएंगे। हम उसके लिए संघर्षरत हैं जिसमें हमको भोजन करना है। तो जितने भी इस टाइप के जो संघर्ष चल रहे हैं उसके अलावा वो सब कौन है कर रहे हैं? जितने भी शूद्र हैं वो इन सब चीजों को कर रहे हैं। इसलिए बाहरी आवरणों के प्रति हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा सचेत होना चाहिए कि क्या करना है। हम बहुत ज्यादा बाहरी आवरणों को या बाहरी वस्त्रों को लेकर के शोक करने लग जाते हैं कि अरे हमारा ये नहीं रहा, हमारा ये नहीं रहा। इसी तरह एक कथा आती है कि जब राजा जनक के यहाँ एक बार अष्टावक्र मुनि पहुंच गए उनको शास्त्र ज्ञान देने के लिए। तो राजा जनक के दरबार पे बड़े बड़े राजा मुनि ऋषि महर्षि सब बैठे थे और सभी ज्ञान की चर्चा को कर रहे थे। और जैसे ही वहां पर अष्टावक्र मुनि आते हैं तो देखते हैं कि ये मुनि जो आए हैं वो देखने में थोड़े अटपटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर के अंग जो हैं 8 जगह से टेढ़े हैं। तो जैसे ही वहां पहुंचते हैं सब राजा महाराजा सभी हंसने लग जाते हैं। तो अष्टावक्र मुनि जी को आश्चर्य लगता है कि हमने तो बहुत नाम सुना था राजा जनक का, कि राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े कर्मयोगी हैं, बड़े बड़े महात्मा वहां जाते हैं, अपने बात को रखते हैं, ऋषि मुनि जाकर के उनसे प्रश्न पूछते हैं, अपने समस्याओं का शंकाओं का समाधान पाते हैं, और उनके राज दरबार में लोग मुझे देख करके हंस रहे हैं। तो वहां जाकर के राजा अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि यहाँ सभी ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन यहाँ सब के सब चमार बैठे हैं। क्योंकि चमार का काम क्या होता है? बाहरी चमड़े को देखना। तो वही बताते हैं शूद्र क्या करता है? बाहरी आवरण को देखता है। वहां पर अष्टावक्र मुनि क्या कहते हैं? ये सब चमार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अंग जो बाहर से केवल खराब दिख रहा है उसको देख करके लोग हास परिहास कर रहे हैं। मतलब अभी भी राजा जनक के दरबार पर केवल और केवल चमार ही बैठे हैं, जो केवल चमड़ा को ही देखना जानता है, उसके अतिरिक्त किसी चीज को देखना नहीं जानता है। तो ऐसे समझना चाहिए शूद्र कौन है? शूद्र वह है जो केवल बाहरी आवरणों के पीछे संघर्ष में लगा रहता है, रोटी कपड़ा मकान बेसिक के अलावा, कि हमें ऐसा रोटी चाहिए या फिर ऐसा मकान चाहिए या फिर हम ऐसे कपड़े ही पहनेंगे। ये सब जो हैं, ये सब करने वाले सब शूद्र कहे जाते हैं।